धन्यवाद। जैसे आप एमिनेंट पर्सन हैं सीएम विंडो के, क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलती है रदौर हल्के की? देखिए, ये एमिनेंट पर्सन सीएम विंडो के बाद जब से मुझे दायित्व मिला है पिछले 4 वर्ष से, ये योजना जो है सीएम विंडो की हरियाणा के अंदर ही है। हर जिला मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सीएम विंडो के आराम से ऑफिस बनाया हुआ है, और कोई भी नागरिक देश का हरियाणा निवासी इस सीएम विंडो के खुलने से पहले भी लोग शिकायत करते थे, मुख्यमंत्री महोदय के पास भी, प्रधानमंत्री महोदय के पास भी, अन्य उच्च अधिकारियों के पास भी, परंतु उस समय उन शिकायतों का समय पर कोई समाधान नहीं होता भी था, परंतु कोई समय सीमा नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। लोग पत्राचार करते थे और थक हार करके बैठ जाते थे। परंतु माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जब से सीएम विंडो की योजना हरियाणा में चलाई है, तब से यहाँ आम जन को बहुत बड़ी सुविधा मिली हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा के अनुसार 3 निगरानी समिति की कमेटी बनाई हुई है और एमिनेंट पर्सन उसमें बनाए हुए हैं। मेरा जो अपना तजुर्बा है, जब से मैंने कोई जिम्मेवारी मिली है, और मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट भी हूँ, कुछ मतलब थोड़ा बहुत कानून के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। सरकार की ये योजना है आम जन के लाभ के लिए, और चाहे कोई कर्मचारी उसके हर आदमी के शिकायतकर्ता के लाभ के लिए बनाई गई है। और हमारी भी ड्यूटी बनती है ये, एक सीएम विंडो की जो शिकायत होती है उसकी टाइम लिमिट 28 दिन है, परंतु कई बार अधिकारी या कर्मचारी किसी कारणवश या किन्हीं कारणों के कारण, व्यस्तता के कारण इसमें लापरवाही कर देते थे। अब रादौर में ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि कोई लेट हो जाती है, मैं उस पर टिप्पणी में, अपने कमेंट्स में ये जरूर लिखता हूं कि जिस अधिकारी या कर्मचारी की वजह से ये लेट लतीफी की गई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 1 नंबर 2, अब ये नहीं है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जांच की आ गई और ऐसे ही उस पर सिग्नेचर कर दिया। पहले कुछ कर्मचारी ऐसे सोचते थे कि एमिनेंट पर्सन के साइन कराओ और इसको फाइल करा दो, दफ्तर दाखिल कर दो। यस, परंतु अब ऐसा नहीं होता। मैं तो कम से कम ऐसा मेरे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शिकायत करते ही रहते हैं, प्रोफेशनल टाइप होते हैं और शिकायत करते ही रहते हैं। सरकार का काम या किसी का काम संतुष्ट करने का नहीं है, न्याय करने का है। कई बार शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता, लेकिन कानून की जो नियम है उसके अनुसार उसका जो निवारण है वही पॉसिबल होता है। परंतु शिकायतकर्ता की समझ में नहीं आता कई बार, तो वो क्या कहता है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारा काम संतुष्ट करना नहीं है, हमारा काम न्याय करना है कि शिकायतकर्ता जो है उसकी बात सुनी जाए और जिसके खिलाफ शिकायत है उसको भी मौका दिया जाए। लास्ट में जब हमारे पास एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है, मैं अपने आप खुद भी शिकायतकर्ता को फोन करता हूं। कहीं अगर डिस्प्यूट कोई प्रॉपर्टी का या मौके का होता है, मैं उसमें खुद मौका करके भी आता हूं और मौके के अनुसार ही निर्णय लेता हूं और कोशिश करता हूं कि इस योजना का सरकार ने जो चलाई है सीएम विंडो के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। क्योंकि सीएम साहब ने बड़े विश्वास के साथ अपने एमिनेंट पर्सन की नियुक्ति की हुई है पूरे हरियाणा में। मेरे को तो अपना तजुर्बा लगता है कि शायद ये 100% समाप्त होने वाली चीज नहीं है। इसको तो कैसे खत्म किया जाए? ये है, आप देखिएगा पहले कितना नंगा नाच होता था पहले सरकारों में, हर चीज का रेट होता था, हर चीज के पैसे होते थे। कम से कम आप खुद से ही अपने आत्मा से पूछो, अब कहीं नौकरी में, चाकरी में, कहीं और भी कोई काम होता है, मेरे ख्याल में आज माननीय मोदी जी द्वारा भी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जी भी, हर चीज को ऑनलाइन कर दिया गया और पब्लिक को एक ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है। अब जिस चीज के लिए लोग पहले पैसे देकर भटकते थे, आज सरकार ने हर गांव में अटल सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं।
आज जो छोटे छोटे काम के लिए पहले लोगों को पैसे खर्चने होते थे अपने, अब वो पैसे नहीं खर्चने होते और आज जनता जागरूक भी हो चुकी है अपने अधिकारों को लेकर। ज्यादातर शिकायतें किस डिपार्टमेंट की आती हैं आपके पास सीएम विंडो पे? अभी जो शहरी क्षेत्र की आती हैं, रादौर विधानसभा के अंदर 4 वार्ड पड़ते हैं यमुनानगर में, नगर पालिका की बहुत आती है जी। क्या क्या शिकायत होती है? शिकायतें अभी कोई नाली की, गली की, कोई बिजली बोर्ड से संबंधित आती हैं और पुलिस की आती हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की आती है, बीडीओ कार्यालय जो हमारे हैं इनकी भी आती है। स्वच्छ भारत का जो अभियान है ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है और 2014 से पहले स्वच्छ भारत का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या 2014 से पहले जो आज स्थिति है गांवों की, क्या पहले भी स्थिति यही थी? पहले क्या होता था, हर गांव के बाहर गंद होता था। जो 9 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। आज किसी भी गांव में जाकर देख लीजिएगा, बाउंड्री वॉल पे कहीं भी आपको गंद नहीं मिलेगा। हर घर में शौचालय है पूरे देश के अंदर। जो रेलवे की लाइनें होती थी वहां पर कितना गंद होता था। हर गांव में, हर शहर में जो गरीब बस्तियां थी बहुत गंद होता था। आज आपको गंद नहीं मिल। संदेश स्वच्छता के बारे में यही देना चाहूंगा कि कोई कभी सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करें अपने जीवन में। और अगर कोई टॉफी या कुछ ऐसी चीज हम खाते हैं पैकिंग फूड में, उसको खा करके नियर में जहाँ नजदीक में डस्टबिन है उसको वहां उसमें डालें। और अगर वहां पे डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है तो चाहे उसको अपनी पॉकेट में रखें, लेकिन घर पर आकर भी उसको डस्टबिन में ही डालें। वैसे तो हम पश्चिमी देशों की सब नकल करते हैं कि वहाँ इतनी सफाई है, वहाँ ये है। सरकार सफाई थोड़ी करती है, सरकार ने वहाँ पर इतनी अवेयरनेस की हुई है पब्लिक के अंदर। तो यहाँ पर भी 2014 के बाद पब्लिक अवेयरनेस के लिए समय समय पर कैंप लगे होते हैं और सरकार पब्लिक भी जागरूक हो रही है। पहले में और अब में बहुत अंतर है। हाँ, अभी कुछ गाँव में या कुछ जगह पर जो आप कह रहे हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। अभी हमारे में जागरूकता की कमी लोगों में है। हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर गांव, हर शहर में गरीब आदमी को एक छत मिले। 2022 का सपना था, 2022 जा चुका है। मुझे तो लगता नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ चैनल के माध्यम से, अगर आपके पास ऐसी कोई सूची है जो गरीब परिवार है और छत कच्ची है, मेरे को आप उसकी सूची दीजिएगा और उसको मैं बनवाऊंगा। उसको आप उसको पक्का कराने का काम करेंगे? बिल्कुल करूँगा। जनता से आप वादा करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, अभी भी करता हूँ वादा। आप सूची लेके आइएगा जी और उस पर कार्रवाई हम करवाएंगे। या आप अपना टोल नंबर आप दे सकते हैं, अपना नंबर, पर्सनल नंबर दे सकते हैं। किसी को अगर कोई समस्या है ऐसी तो आपको आगे मिले। 8168635409। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसकी छत आज भी कच्ची है, उसी छत पक्की करवाने का काम हम करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं रोजगार को लेकर। जहां तक रोजगार की बात है, सरकार ने अभी रोजगार के लिए ही इतनी योजनाएं चला रखी हैं और हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके अनुसार सबको नौकरी दे पाना सरकार के बस का बात नहीं थी और ना ही पॉसिबल होता है इतना। परंतु शिक्षा में जो हमारा परिवर्तन किया है हमारे देश की माननीय मोदी जी ने, अब शिक्षा को ही ऐसा कर दिया गया कि वो रोजगार से संबंधित हो और इस तरह से कोर्स शुरू किए गए। दूसरा हम बात करते हैं नशे की। इसमें भी हमारे जो युवा हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी अपने बच्चों की एक्टिविटी समय समय पर नोट करती रहनी चाहिए। आज माँ बाप का, परिवार का फर्ज भी बनता है कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, घर में जो बड़े होते थे, चाचा ताऊ, वो सब कोई ना कोई हर आदमी बच्चों पर ध्यान रखते थे। अब छोटे छोटे परिवार बनने की वजह से तो माँ बाप भी डरने लगे बच्चों से। हमारे हरियाणा में तो इतना नहीं है और यमुनानगर में भी इक्का दुक्का सुन जाते हैं, अभी इतना नहीं है, पंजाब में ज़्यादा था। युवाओं को संदेश यही देना चाहूँगा मैं तो
क्योंकि नशा आदमी को खोखला कर देता है, उम्र भी खत्म कर देता है। नशा ना करके, और यही नशा दूध का, घी का, जिसके लिए हरियाणा प्रसिद्ध है, दूध दही का खाना, तो दूध दही पर ध्यान दें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें, जिम जाएं। नशे से कभी किसी का उद्धार नहीं हो सकता। नशा भी एक तरह का आतंकवादी है, जो विदेशों से, पाकिस्तान से, चीन के माध्यम से, पंजाब के माध्यम से देश में धीरे धीरे एंट्री करता है और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके शरीर पर अटैक कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान का जो युवा है वो युवा ना लगे, वो युवा ना रहे। तो आज हमारे देश को जो है ना, चारों तरफ से ही कोशिश की जा रही है, लेकिन केंद्र में माननीय मोदी जी की वजह से वो अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, यही पार्टी द्वारा किए गए हैं। विपक्ष की हम बात करते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है आपकी विधानसभा रदौर में सड़कों की खस्ता हालत है। सड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबका साथ सबका विकास, यह नारा कितना साकार सिद्ध हुआ है? सबका विकास हुआ है या नहीं? पिछले साल ये बात विधानसभा में रादौर के विधायक सैनी साहब ने विधानसभा में कही थी कि मेरी सड़क गुम हो गई। देखिए, वो सड़क तारकोल की थी और उसको अगर आपने देखा होगा आरसीसी की बनाना था, और अब वो लगभग सड़क 70% 75% बन चुकी है, जो कि सड़क से 2 फुट के ऊपर करीब ऊंचाई करके बनाई गई है। क्योंकि ये नहर का, जमुना का एरिया है। यहाँ पर रादौर विधानसभा का बहुत सा क्षेत्र जो है वो जमुना का, खद्दर का एरिया है, और यहाँ से खनन जोन भी बने हुए हैं, रेत का काम होता है यहाँ से, जिसका ओवरलोड की वजह से जो तारकोल की सड़कें थी वो दब जाती थी। अब अभी परसों भी एक सड़क वो सैंक्शन हुई हमारी यमुनानगर से कुमथला की, वो भी अब आरसीसी की ही बनवाई जाएगी, कुमथला से लेके यमुनानगर तक। दिसंबर तक या फरवरी तक वो सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। देखो, जो कोई अच्छा काम करते हैं उसमें समय लगता है। जब बरसात के दिनों में विधायक जी ने विधानसभा में तो बोल दिया कि मेरी सड़क गायब होगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने खुद कहा कि विधायक जी गायब हो गए हमारे। तो अब यहाँ कमालपुर टापू गांव है, नाहरपुर में, उन्हेड़ी में जब बाढ़ आई, हमारे जो रादौर के विधायक हैं कहीं ढूंढे भी नहीं मिले, और वहां की पब्लिक में त्राही हुई। 100-150 एकड़ जमीन जमुना में चली गई, और उस समय उन लोगों ने, अभी महीना भी नहीं हुआ, उन्होंने खुद कहा कि हमारे विधायक कहाँ है, एक बार हमें पूछने तो आ जाओ। लेकिन ये सब टोंटबाजी है। विधायक जी का अपना इंटरेस्ट ही नहीं है विकास करने में। यहाँ पर मेरे पास जो समस्या आती है, जैसे मैं अभी बताया मैंने, जो भी काम सरकारी आता है, किसी का काम नहीं हो रहा है, मैं 24 घंटे पब्लिक में रहने वाला व्यक्ति हूँ, और प्रतिदिन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं कोशिश करता हूँ कि सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उनके माध्यम से आम जन का लाभ करूँ, आम जन का कुछ फायदा करवाऊँ, ताकि वो सरकार की योजना का सही ढंग से फायदा उठा सके। चाहे वो किसी तरह का भी काम हो क्षेत्र में, हर काम के लिए 24 घंटे में तैयार रहता हूँ।